साथियों, आज कई शहरों में ऐसी टीमें हैं जो लैंडफिल वेस्ट की रिसाइकलिंग में जुटी हैं। चेन्नई में ऐसी ही एक टीम ने बहुत बेहतरीन काम किया है। ऐसे उदाहरणों से पता चलता है कि स्वच्छता से जुड़ा हर प्रयास कितना अहम है। हमें स्वच्छता के लिए व्यक्तिगत तौर पर या फिर टीम के तौर पर अपने प्रयास बढ़ाने होंगे, तभी हमारे शहर और बेहतर बनेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब पर्यावरण संरक्षण की बात होती है तो अक्सर हमारे मन में बड़ी योजनाएं, बड़े अभियान और बड़े बड़े संगठन की बातें आती हैं। लेकिन कई बार बदलाव की शुरुआत बहुत साधारण तरीके से होती है। एक व्यक्ति से, एक इलाके से, एक कदम से, और लगातार की गई छोटी छोटी कोशिशों से भी बड़े बदलाव आते हैं। पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार के रहने वाले बेनोय दास जी का प्रयास इसी का उदाहरण है। पिछले कई वर्षों से उन्होंने अपने जिले को हरा भरा बनाने का काम अकेले दम पर किया है। बेनोय दास जी ने हजारों पेड़ लगाए हैं। कई बार पौधे खरीदने से लेकर उन्हें लगाने और देखभाल करने के सारा खर्च खुद ने उठाया है। जहां जरूरत पड़ी वहां स्थानीय लोगों, छात्रों और नगर निकायों के साथ मिलकर काम किया। उनके प्रयासों से सड़कों के किनारे हरियाली और बढ़ गई है। साथियों, मध्य प्रदेश में पन्ना जिले के जगदीश प्रसाद आहिरवार जी, उनका प्रयास भी बहुत ही सराहनीय है। वो जंगल में बीट गार्ड के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। एक बार गश्त के दौरान उन्होंने महसूस किया कि जंगल में मौजूद कई औषधीय पौधों की जानकारी कहीं भी व्यवस्थित रूप से दर्ज नहीं है। जगदीश जी ये जानकारी अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने औषधीय पौधों की पहचान करना और उनका रिकॉर्ड बनाना शुरू किया। उन्होंने 125 से ज्यादा औषधीय पौधों की पहचान की। हर पौधे की तस्वीर, नाम, उपयोग और मिलने के स्थान की जानकारी जुटाई। उनकी जुटाई गई जानकारी को वन विभाग ने संकलित किया और किताब के रूप में प्रकाशित भी किया। इस किताब में दी गई जानकारी अब रिसर्चर, छात्रों और वन अधिकारियों के बहुत काम आ रही है। साथियों, पर्यावरण संरक्षण की यही भावना आज बड़े स्तर पर भी दिखाई दे रही है। इसी सोच के साथ देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान से आज करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं। अब तक देश में 200 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए भी जा चुके हैं। ये बताता है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर अब लोग ज्यादा जागरूक हैं और किसी न किसी रूप में अपना योगदान देना चाहते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आप सभी की एक और बात के लिए बहुत सराहना करना चाहता हूं। वजह है मिलेट्स, यानी श्री अन्न। मुझे ये देखकर खुशी है कि श्री अन्न के प्रति देश के लोगों का लगाव निरंतर बढ़ रहा है। वैसे तो हमने 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया था, लेकिन आज 3 साल बाद भी इसको लेकर देश और दुनिया में जो पैशन और कमिटमेंट है वो बहुत उत्साहित करने वाला है। साथियों, तमिलनाडु के कल्लकुरिची जिले में महिला किसानों का एक समूह प्रेरणा स्रोत बन गया है। यहाँ के पेरिया पालयम मिलेट FPC से लगभग 800 महिला किसान जुड़ी हैं।
मिलेट्स की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इन महिलाओं ने मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की। अब वो मिलेट से बने उत्पादों को सीधे बाजार तक पहुंचा रही हैं। साथियों, राजस्थान के रामसर में भी किसान श्री अन्न को लेकर इनोवेशन कर रहे हैं। यहाँ के रामसर ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से 900 से अधिक किसान जुड़े हैं। ये किसान मुख्य रूप से बाजरे की खेती करते हैं। यहाँ बाजरे को प्रोसेस करके रेडी टू ईट लड्डू तैयार किया जाता है। इसकी बाजार में बड़ी मांग है। इतना ही नहीं साथियों, मुझे तो ये जानकर खुशी होती है आजकल कई मंदिर ऐसे हैं जो अपने प्रसाद में सिर्फ मिलेट्स का उपयोग करते हैं। मैं उन मंदिर के सभी व्यवस्थापकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं उनकी इस पहल के लिए। साथियों, मिलेट्स श्री अन्न से अन्नदाताओं की कमाई बढ़ने के साथ ही लोगों की हेल्थ में भी सुधार की गारंटी बनता जा रहा है। मिलेट्स पोषण से भरपूर होते हैं, सुपर फूड होते हैं। हमारे देश में सर्दियों का मौसम तो खान पान के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसे में इन दिनों हमें श्री अन्न का सेवन जरूर करना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में हमें एक बार फिर कई अलग अलग विषयों पर चर्चा करने का अवसर मिला। ये कार्यक्रम हम सभी को अपने देश की उपलब्धियों को महसूस करने और सेलिब्रेट करने का अवसर देता है। फरवरी में ऐसा ही एक और अवसर आ रहा है। अगले महीने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट होने जा रही है। इस समिट में दुनिया भर से, विशेषकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े एक्सपर्ट भारत आएंगे। यह सम्मेलन एआई की दुनिया में भारत की प्रगति और उपलब्धियों को भी सामने लाएगा। मैं इसमें शामिल होने वाले हर किसी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। अगले महीने मन की बात में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट पर हम जरूर बात करेंगे। देशवासियों की कुछ अन्य उपलब्धियों की भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे मन की बात में विदा दीजिए। कल के गणतंत्र दिवस के लिए एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।